औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोबायोलॉजी में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसमें हम शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल को पर्टिकुलरली आज डिस्कस करेंगे। सो द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मेजॉरिटी होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल में बैक्टीरिया और आर्शिया आ जाता है। जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोकैरियोट्स होते हैं इंक्लूडिंग फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ठीक है। जो आर्शिया एंड बैक्टीरिया होते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं बट देयर केमिकल कंपोजिशन इज़ डिफरेंट। जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की वो पेप्टिडोग्लाइकिन से मिलके बनी है, जबकि जो आर्शी की सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकिन से मिलके नहीं बनी। इसी तरह डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी मदद से हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे है केमिकल कंपोजिशन, जो कि ऑफन जो है वो स्टेनिंग रिएक्शन की मदद से जो है वो की जाती है, ठीक है, डिफरेंशिएशन की जाती है बैक्टीरिया में। इसी तरह न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसके साथ साथ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ की बेस में हम बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से। और सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सनलाइट से बैक्टीरिया अपनी एनर्जी हासिल करता है, ये केमिकल की मदद से अपनी एनर्जी हासिल करता है, ठीक है। जो 99% ऑफ बैक्टीरिया इन नेचर में होते हैं वो बायोफिल्म की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं। बायोफिल्म में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो है वो एक साथ रहते हैं, या ये क्या करते हैं, अपने आप को किसी भी सरफेस के साथ जो है वो अटैच कर लेते हैं। अच्छा, now coming toward the shape, size and arrangement of bacterial cell. So bacteria comes in great many sizes and several shapes. Bacteria के जो है वो several shapes और many size जो है वो हो सकते हैं। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो it is 0.2 to 2 माइक्रोमीटर, और लेंथ जो है वो इसकी तकरीबन 2 to 8 माइक्रोमीटर के करीब है। इसी तरह इनकी फ्यू बेसिक शेप्स होती हैं, जैसे स्फेरिकल, जिसको कोकस भी कहा जाता है, ठीक है। इसका प्लूरल कॉक्साई है, जिसका मतलब है पेरीज। इसी तरह जो रॉड शेप होता है उसको बेसिलस कहा जाता है, प्लूरल इसका बेसिलाई है, और जिसका मतलब है लिटिल स्टफ्स। स्टफ्स बेसिकली कहते हैं वुडन स्टिक को, ठीक है। इसी तरह स्पाइरल है, जो स्पाइरल होती है, स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, इनमें वन या एक से ज़्यादा जो है वो ट्विस्ट होते हैं, यानी ये स्ट्रेट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। जो बैक्टीरिया आपके पास कर्व रॉड की तरह होते हैं, यानी जिसमें एक सिंगल ट्विस्ट होता है, उसको विब्रियोस कहते हैं। इसी तरह जो स्पाइरेला है, यानी अगर आपके पास स्पाइरेला जो होता है उसमें आपके पास हेलिकल शेप होती है, जैसे कि कॉर्क स्क्रू की तरह, और जो इनकी बॉडी होती है वो सख्त होती है। जो स्पायरोकीट्स होते हैं वो भी आपके पास हेलिकल होते हैं, यानी स्प्रिंग टाइप होते हैं, लेकिन इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, वो फ्लेक्सिबल जो है वो होती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, कॉक्साई आपके पास देखिए राउंड है, दिस इज कॉक्साई, ठीक है, दिस इज कॉक्साई। बेसिलस आपके पास जो है वो रॉड शेप है, ठीक है। विब्रियो में आपके पास अगर आप देखें तो इसमें एक जो है वो सिंगल ट्विस्ट है, एक ट्विस्ट है, ठीक है। स्पाइरला की बात करें सो ये आपके पास स्प्रिंग टाइप है, लेकिन ये क्या है, रिजिड बॉडी है, ठीक है। इसकी क्या है, एक तो ये आपके पास जो है वो हेलिकल है, और दूसरा इसकी क्या है, रिजिड बॉडी है, दिस इज द स्पाइरला, ठीक है। ये आपके पास स्पाइरला है। इसी तरह जो स्पायरोकीट्स होते हैं वो हेलिकल भी होते हैं, ठीक है, और फ्लेक्सिबल भी होते हैं, सो दिस इज द स्पायरोकीट। अच्छा, जो स्पाइरेला होते हैं दे मूव बाय प्रोपेलर लाइक अपेंडेजेस, जिसको हम फ्लैजेला कहते हैं। स्पाइरेला जो है वो फ्लैजेला की मदद से मूव करते हैं, जबकि जो स्पायरोकीट्स होते हैं वो एक्सियल फिलामेंट्स की मदद से मूव करते हैं, ठीक है। जो एक्सियल फिलामेंट होता है वो बिल्कुल फ्लैजेला की तरह होता है, बट दे आर कंटेन इन एक्सटर्नल फ्लेक्सिबल शीथ। इस एक्सियल फिलामेंट को फिर हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा, नाउ कॉक्साई, जिसको जो है वो स्फेरिकल बैक्टीरिया भी कहा जाता है। सो जो कॉक्साई होते हैं बेसिकली वो राउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। राउंड के साथ साथ ये ओवल, इलोंगेटेड, या जो है एक साइड से फ्लैटन भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो राउंड होते हैं ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कॉक्साई हैं।
प्लूरल कॉक्साई, ठीक है, सिंगुलर कॉकस और प्लूरल कॉक्साई। अच्छा, जब आपके पास कॉक्साई बैक्टीरिया यानी राउंड शेप बैक्टीरिया डिवाइड करता है, ठीक है, तो डिवाइड होने के बाद ये एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। जब ये एक दूसरे के साथ अटैच रहें, ठीक है, आफ्टर डिवाइडिंग, सो दीज आर कॉल्ड एज दी डिप्लोकॉक्साई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर ये डिवाइड हों और डिवाइड होने के बाद ये एक चेन की शक्ल इख्तियार कर लें, सो दिस इज कॉल्ड एज दी स्ट्रेप्टोकॉक्साई। स्ट्रेप जो है वो आपके पास चेन बैक्टीरिया है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास बैक्टीरिया जो है वो दो प्लेन्स में डिवाइड हो, यानी फॉर एग्जांपल हम कहें कि ये आपके पास बैक्टीरिया है, सो ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में फॉर एग्जांपल डिवाइड हो, ठीक है। सो इस सूरत में जो है वो बैक्टीरिया जो है वो आपके पास ग्रुप बनाता है 4 का। इसको क्या कहते हैं? टेट्राड्स कहते हैं, यानी 2 प्लेन में है। इसी तरह अगर आपके पास बैक्टीरिया जो है वो 3 प्लेन्स में डिवाइड हो, यानी एक्स वाई, ठीक है, और जी, तो इस सूरत में क्या होगा कि जो बैक्टीरिया होता है वो आपके पास क्यूब लाइक शेप जो है वो बना लेता है, जैसे इस तरह की शेप जो है वो बैक्टीरिया बना लेगा। सो इस क्यूब शेप बैक्टीरिया में आपके पास कितने सेल्स होते हैं? जो क्यूब शेप है उसमें कितने सेल्स होंगे? उसमें आपके पास 8 सेल्स होंगे और उसको कहते हैं सार्सिना, ठीक है। सार्सिनी जो है आपके पास वो शेप है बैक्टीरिया की जिसमें 8 सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास जो बैक्टीरिया है वो मल्टीपल प्लेन्स में डिवाइड हो, ठीक है, वो मल्टीपल प्लेन्स में अगर डिवाइड होता है तो इस सूरत में क्या होता है आपके पास कि जो बैक्टीरिया है वो एक ग्रेप लाइक क्लस्टर या ब्रॉड शीट्स बना लेते हैं, जैसे आपके पास अंगूर का गुच्छा होता है उस तरह इनकी शक्ल जो है वो बन जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है, इस ऐसी शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को कहा जाता है, इस शेप ऑफ बैक्टीरिया को कहा जाता है स्टेफेलोकॉक्साई, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? स्टेफेलोकॉक्साई। अच्छा, ये जो ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली ये हेल्प करते हैं इन आइडेंटिफाइंग सर्टेन कॉक्साई, ठीक है। सो ये जो आपके पास ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन में फिर फर्दर क्या करते हैं? हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, नाउ अगर हम बेसिलाई की बात करें, बेसिलाई रॉड शेप को कहते हैं। जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली वो आपके पास जो है वो अपने सिर्फ शॉर्ट एक्सिस पर जो है वो डिवाइड होते हैं। इसी वजह से इनकी जो ग्रुपिंग है वो भी कॉक्साई के मुकाबले में कम होती है। अच्छा, ज़्यादातर जो बेसिलाई होते हैं वो आपके पास सिंगल रॉड की शक्ल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। सो ये सिर्फ यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो इनका शॉर्ट एक्सिस है, दिस शॉर्ट एक्सिस, यहाँ पे आपके पास ये क्या कर रहे हैं? डिवाइड होते हैं, ठीक है। सो इसलिए इनकी जो है वो क्या है? फ्यू ग्रुप्स हैं, ठीक है, इनके क्या हैं? वो फ्यू ग्रुप्स हैं, ठीक है। और ये किसकी शक्ल में एग्जिस्ट हो रहे हैं? रॉड की शक्ल में एग्जिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास जो बेसिलाई बैक्टीरिया है वो डिवाइड होने के बाद जो है वो पेयर की शक्ल में रहे, सो इट इज कॉल्ड एज दी डिप्लो बेसिलाई। अगर ये चेन बना ले देन इट इज कॉल्ड एज दी स्ट्रेप्टोबेसिलाई, जैसे कि आपको ये नजर आ रही होगी, ठीक है। ये क्या है? आपके पास एक चेन है, ठीक है, ये क्या है? एक चेन ऑफ रॉड शेप बैक्टीरिया है। इसी तरह कुछ बैक्टीरिया आपके पास स्ट्रॉ की तरह होते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो किसकी तरह होंगे? स्ट्रॉ की तरह होंगे, लाइक दिस, ठीक है, रॉड शेप ही हैं, ठीक है, दिस इज द रॉड शेप। तो ये आपके पास जो है वो क्या होंगे? ये स्ट्रॉ की तरह होंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ आपके पास जो है वो क्या होते हैं? कुछ के जो है वो एंड स्टेपर होते हैं, ठीक है, जैसे सिगार होता है, देखो टेपर्ड एंड, दीज आर द टेपर एंड्स, ठीक है, ऐसे टेपर्ड एंड होता है, दिस इज द टेपर्ड एंड, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कुछ आपके पास जो है वह ओवल होते हैं एंड लुक सो मच लाइक कॉक्साई, ठीक है, और वो बिल्कुल जो है वो किसकी तरह लगते हैं? कॉक्साई की तरह लगते हैं। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? कोको बेसिलस जो है वो
कहा जाता है। अच्छा, बैसिलस के माइक्रोबायोलॉजी में दो मतलब हैं। एक तो ये रेफर करता है बैक्टीरियल शेप को, और दूसरा अगर ये कैपिटलाइज्ड हो, ठीक है, और साथ एटलाइज्ड भी हो, तो इट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक जीनस। जैसे आपके पास एग्जांपल आती है बैसिलस एंथ्रासिस की, तो यहाँ पे आप देखें ये बी आपके पास कैपिटल है, ठीक है, दिस बी इज कैपिटल। सो ये आपके पास किसको जाहिर कर रहा है, और दूसरा ये इटालिक भी है, ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये कंप्लीट जो है वो इटालिक है। सो दिस रेफर्स टू ए जीनस, एंड बैसिलस एंथ्रासिस इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक बीमारी है स्किन की, बाउल एंड पल्मोनरी, ठीक है, लंग की बीमारी है, ठीक है। अच्छा, बैसिलस सेल्स ऑफन फॉर्म लॉन्ग ट्विस्टेड चेन ऑफ सेल्स। जो बैसिलस सेल्स होते हैं, जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा, ये क्या बनाते हैं, लॉन्ग ट्विस्टेड चेन्स ऑफ सेल्स। जैसे देखिए जो लॉन्ग चेन बनाई हुई है, जो कि क्या हुई है, ट्विस्ट जो है वो हुई हुई है, ठीक है, ट्विस्टेड चेन, लॉन्ग ट्विस्टेड चेन्स ऑफ सेल्स जो है ये बनाते हैं, ठीक है। दिस इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ ए Bacillus subtilis, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स फॉर्म बाय ए Bacillus subtilis। अच्छा, in addition to थ्री बेसिक शेप्स, यानी आपके पास कौन कौन सी हैं, एक है आपके पास स्पाइरेला, एक है आपके पास रॉड शेप बैक्टीरिया, और एक है कॉक्साई। कुछ आपके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो स्टार शेप भी हो सकते हैं, जैसे जीनस स्टेला, ठीक है, ये स्टार शेप है। इसी तरह कुछ रेक्टेंगुलर फ्लैट सेल्स हो सकते हैं, जैसे होलोफिलिक आर्ची ऑफ द जीनस होलोआर्क्यूला, ठीक है, ये आपके पास रेक्टेंगुलर फ्लैट सेल्स हैं। कुछ आपके पास ट्रायंगुलर शेप्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। इसी तरह जैसे आपको इस डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, कि स्टार शेप बैक्टीरिया भी होता है हमारे पास, रेक्टेंगुलर शेप भी बैक्टीरिया होता है हमारे पास। अच्छा, जो शेप ऑफ बैक्टीरिया होता है, जो ये शेप ऑफ बैक्टीरियम होती है, इट इज़ यूजली डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी, ठीक है, जेनेटिकली ये जो है वो डिटरमाइन होता है। जेनेटिकली मोस्ट आर मोनोमॉर्फिक, यानी ज़्यादातर आपके पास जेनेटिकली जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोनोमॉर्फिक होते हैं, इनकी सिंगल शेप होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो आ जाएं, सो दीज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैन अल्टर द शेप ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। सो अगर आपके पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्या हुआ है, उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है, सो फिर उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे आपके पास राइजोबियम एंड कोरोनी बैक्टीरिया, वो आपके पास जेनेटिकली प्लियोमॉर्फिक होते हैं, यानी इनकी जो है वो मैनी शेप हो सकती है, नॉट जस्ट वन, ठीक है, इनकी जो है एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा जो है वो शेप हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल।